उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल में जो है क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या चेकअप होगा, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अग्निवीर आर्मी भर्ती 2022 की हर अपडेट आप लोगों को सही और सटीक मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल को देख लेते हैं जल्दी से किस तरीके से क्या होने वाला है। उसके बाद हम डिटेल में मेडिकल को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए सबसे पहला आप लोगों का होगा 1600 मीटर की रनिंग। जी हाँ, 1600 मीटर की आप लोगों की रेस होगी और 1600 मीटर की जो रेस है उसके लिए आप लोगों को जो है 5 मिनट 40 सेकेंड जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपडेट करिएगा। यहाँ पर आप लोगों को 5 मिनट 30 सेकेंड का समय जो है दिया जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों को जो है इसके लिए 60 अंक जो है दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ें करना है, अगर आप इससे ज़्यादा जैसे कि 5.30 या 40 की जगह आप 30 समझेंगे, इसके बीच में ऊपर में अगर आप करते हैं यानी 5 मिनट 30 सेकंड के ऊपर अगर आप करते हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर 48 अंक दिए जाएंगे, यानी कम अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप लोगों का दूसरा जो पॉइंट है वो है पुलअप। ठीक है, पुलअप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल में आप लोगों को क्या होगा कि 10 पुलअप्स मारने होंगे। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों को 40 अंक जो है दिए जाएंगे। ठीक है, 9 पुलअप्स के 33 मार्क्स और यहाँ पर 8 पुलअप्स के जो है 27 मार्क्स जो है दिए जाएंगे। ये आप लोगों का फिजिकल में होगा। उसके बाद आप लोगों का लॉन्ग जंप है और लॉन्ग जंप की अगर हम बात करते हैं तो 9 फीट आप लोगों को लंबी कूद जो है गड्ढा कूदना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अगला जो है यहाँ पर आप लोगों का जिगजैग बैलेंस है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। जिगजैग बैलेंस में क्या होगा, सिंपल सा आप लोगों को जो है एक पट्टी होगी, उसके ऊपर जो है बैलेंस बनाकर जो है सिंपल सा चलना होगा। ये तो जानकारी हो गई आप लोगों के फिजिकल की कि क्या क्या चीज़ें फिजिकल में होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल। तो इसको हम डिटेल्स में कवर करते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली। मेडिकल से जुड़े सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि क्या क्या चेक होगा, किस तरीके से आप लोगों का मेडिकल होने वाला है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि आर्मी रैली के लिए जो है उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होना चाहिए। तो सबसे पहली जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है कि आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से जो है मतलब पूरे स्वस्थ रहें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट किस तरीके से होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है बोला है कि उम्मीदवार की छाती सीना जो है अच्छी तरीके से विकसित होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर फूलना चाहिए। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो 77 होना चाहिए और यहाँ पर आप लोगों का फुल कर ये जो है 82 होना चाहिए। ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो है यहाँ पर किस तरीके से होगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट है आर्मी में भर्ती होने वाले जवानों को दोनों कानों से जो है अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए। ठीक है, आप लोग बहरे नहीं होना चाहिए या कम सुनाई देता हो तो आप लोग जो है इस भर्ती में न जाए। यहाँ पर मेडिकल वाली जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप अपने आप को परखें कि हाँ भाई आप उस अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर है तो ही तैयारी करिए, अन्यथा आप मेहनत करके जो है अंतिम में वापस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं सैनिक जनरल ड्यूटी की, अगर इसमें तो देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों को सैनिक आपने जीडी के लिए अगर फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आप लोगों की जो दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, 6/6 दृष्टि क्या होती है वो आप जो है अलग से इसके बारे में जान सकते हैं क्या किस प्रकार से होता है। बाकी कुछ दूरी पर आप लोगों को जो है कोई वस्तु रख के जो है देखनी होती है एक आँख बंद करके, है ना। उसके बाद अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं, ठीक है, क्लर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 6/9 की जो है यहाँ पर दूरी मांगी जाती है। ठीक है, अब आगे की डिटेल्स देखिए। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्या है। अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को कलर विजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जो आंखें हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कलर विजन नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप लोग जो है जो कलर विजन जो होता है उसमें क्या होता है लाल और जो हरा कलर होता है ना उसमें जो है डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये अगर आपके साथ है तो आप जो है नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, आप कलर विजन क्या होता है, टेस्ट कैसे होता है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। छठवां पॉइंट देखिए आवेदक की नौकनी बाउलेग जो है फ्लैग फुट नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझिए ये क्या बोल रहा है। आपके जो पाँव जो है किस तरीके से चेक होते हैं, इस तरीके के पाव आप लोगों के नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि आपकी पूरा चिपका हुआ है, ये आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूर है ना। इस टाइप के अगर आपके पाव है तो आप नहीं जा सकते। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों की जो नीचे वाला जो फुट होता है, ठीक है, फ्लैट जो होता है
पूरी तरीके से चिपका होता है तो फिर आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैप, हल्का सा गैप भी होना चाहिए और यहाँ पर भी हल्का सा गैप होना चाहिए। ज़्यादा गैप, ये ज़्यादा गैप है और ये बहुत कम गैप है, ठीक है। इस तरीके से आप पाव का जो है आप लोगों का चेकअप होगा, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अगला देखिए यहाँ पर 7वां दांत के बारे में बोला है कि दांत किस तरीके से यहाँ पर पर्याप्त संख्या में होने चाहिए और मिनिमम जो है आपके 14 दांत तो आपके मुंह में होने चाहिए, ठीक है। आड़े टेढ़े है इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें और साफ़ होने चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर अगर मेडिकल वाले जो ऑफिसर उनको गंदे दांत दिखते हैं तो उनमें अलग जो है फील आता है, इस वजह से आप साफ़ करें। बाकी कम दांत है तो चल जाएंगे, आड़े टेढ़े है, बाहर है, अंदर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। 8वां पॉइंट देखिए, प्राकृतिक स्वास्थ्य गम तथा दांत अर्थात न्यूनतम 14 यहाँ पर होने चाहिए, मतलब साफ़ होने चाहिए यहाँ पर इन्होंने बोला है, और 14 मिनिमम जो दांत है वो होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 90 पॉइंट को समझिए, हड्डियों की विकृति, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हड्डियों की विकृति मतलब आपके हड्डी जो है क्रैक नहीं होना चाहिए, कभी एक्सीडेंट हुआ है या फिर किस तरीके से हड्डी क्रैक हो गई है आप लोगों की, तो वो नहीं होना चाहिए। वो पूरा जो है एक्सरे के माध्यम से देखा जाता है, एक्सरे होता है आपके पूरे शरीर का। अंडकोश वृद्धि, ठीक है, जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आप समझ लेंगे, ठीक है। अंडकोश वृद्धि आप जानते होंगे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये भी चेकअप होता है, ये करें तो आप बाहर हो जाएंगे। मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपसे ये पॉइंट के अलग है आप, तो फिर आपको फॉर्म फिलअप करना कोई जो है मतलब का नहीं होगा, या फिर आप उस भर्ती में नहीं जाएंगे। 11वां पॉइंट देखिए, आर्मी में भर्ती होने वाले उम्मीदवार बवासीर जैसी बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो है बवासीर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो ये अगर बीमारी आपको है तो आप नहीं जा सकते। अगला देखिए, पैदल सेना के लिए सैनिक की जो है ड्यूटी, मैंने जैसे कि बताया 6/6 की जो है आपकी आँख होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो बारीक बारीक चीज़ें हैं, छोटी छोटी, मेडिकल में टेटू वेटू क्या किस तरीके से, स्थायी गुदना या टेटू सिर्फ बाजू के अंदर के हिस्से, कोहनी के नीचे हिस्से से कलाई तक, ठीक है, एवं हथेली के पीछे हिस्से पर ही मान्य है। मतलब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आप समझेंगे किस तरीके से इन्होंने बोला है, ठीक है। मतलब क्या बोला है, टेटू सिर्फ बाजू के अंदर के हिस्से, ठीक है, एवं हथेली के पीछे के हिस्से से ही मान्य है, ठीक है। स्थायी शारीरिक गोदना टेटू शरीर के अन्य हिस्से पर मान्य नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप समझेंगे किस तरीके से ये बोल रहा है, उम्मीदवार सेना भर्ती के लिए अयोग्य माना जाएगा तथा भर्ती प्रक्रिया में वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और अनुसूचित जाति उम्मीदवार जिनके चेहरे पर या सारे रूप से जो रीति रिवाज वाला अगर आपके पास है कोई, या आपके इसमें चलता है, तो उसकी जो है जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही उसको जो है यहाँ पर ये दी जाएगी। तो टेटू के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कोहनी के निचले हिस्से से कलाई तक, ठीक है, कोहनी के नीचे हिस्से से कलाई तक जो है ये हथेली के पीछे हिस्से पर ही मान्य है। मतलब कोहनी के जो नीचे हिस्सा होता है ना, ठीक है, कोहनी और कलाई के बीच का जो हिस्सा होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से हाथ बनाता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बोला है। ये अगर आप लोगों का हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ये आप लोगों की हथेली हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं हाथ कुछ इस तरीके से बनाता हूँ तो ये इस बीच में ही आप लोगों का होना चाहिए, ये आप लोगों का इस बीच में ही आपका होना चाहिए, तभी चल पाएगा। इसके अगर ऊपर है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे आप समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर बोला है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या बोला है, इस चीज़ को आप समझते हैं। अगला इन्होंने बोला है किस तरीके से, स्थायी टैटू की अनुमति केवल अनुभाग के अंदरूनी चेहरे या कोहनी के अंदर से जो है कलाई तक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, ये होना चाहिए और उम्मीदवारों को आगे की जांच के लिए रोक दिया जाएगा। ये जो मेडिकल है कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें चेक होती है आप लोगों को, जो हर चीज़ होती है। मतलब अगर हम बात करते तो आप लोगों का जो है मेडिकल टेस्ट का मतलब ये है कि मेडिकल में सारे टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आप लोगों का यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपके फेफड़े की जांच होगी, आप लोगों का पूरे शरीर का एक्सरे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है होने वाली है, ठीक है। जो भी पॉइंट थे मैंने सारे जो है क्लियर किए हैं। अगर फिर भी इसको लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके सिलेबस को भी मैंने जो है कवर कर दिया किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। सोल्जर जीडी के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। टोटल मार्क्स इसके लिए 200 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, और इसके लिए जो है 35 आप लोगों को नंबर लाने होंगे पासिंग, ठीक। ये है पूरा अग्निवीर आर्मी भर्ती 2022 की मेडिकल और फिजिकल की जानकारी थी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।